नमस्ते मेरी प्यारी YouTube फैमिली। मेरी बहनों, अक्सर मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरी सहेलियां और जो भी मेरे घर आता है वो मुझसे हमेशा एक सवाल ज़रूर पूछते हैं। वो कहते हैं, तुम दिन भर काम में भी बिजी रहती हो, फिर भी तुम्हारा घर हर वक्त इतना चमचमाता और साफ सुथरा कैसे रहता है? तुम ऐसा क्या जादू करती हो? तो आज मैं आप सबके सामने एक बहुत बड़ा सच बताने वाली हूँ। मैं अपने घर की रोज़ रोज़ घंटों रगड़कर सफाई बिल्कुल नहीं करती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं रोज़ भारी भरकम सफाई नहीं करती। फिर भी मेरा घर 24/7 यानी दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन एकदम साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अब आप सोच रही होंगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है? तो मेरी बहनों, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ छोटी छोटी और बहुत ही स्मार्ट आदतें हैं जो मैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में फॉलो करती हूँ। अगर आप भी इन आदतों को समझ लेती हैं तो आपको कभी भी रोज़ रोज़ खुद को थकाकर झाड़ू पोछा या समेटने का काम नहीं करना पड़ेगा और आपका घर हमेशा शीशे की तरह चमकेगा। आज का वीडियो हमारी हर एक हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ा लाइफ चेंजर होने वाला है, इसलिए इसे बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आप भी एक स्मार्ट गृहिणी बन सके। तो चलिए बिना देर किए आज का ये बेहद दिलचस्प और काम का वीडियो शुरू करते हैं। पहली सबसे बड़ी आदत जो मैं फॉलो करती हूँ वो है नो क्लटर पॉलिसी। मेरी बहनों, घर गंदा तब नहीं लगता जब धूल होती है, घर गंदा तब लगता है जब हर जगह सामान बिखरा होता है। अगर आपके सोफे पर कपड़े, डाइनिंग टेबल पर दवाइयाँ और चाबियाँ बिखरी रहेंगी तो आप कितनी भी झाड़ू पोछा कर लें, घर कभी साफ नहीं दिखेगा। इसका सीधा उपाय ये है कि घर में हर चीज़ की एक फिक्स जगह बना दीजिए। जो सामान जहाँ से उठाया है, काम खत्म होते ही उसे वापस उसी जगह पर रख दें। यकीन मानिए, इस एक छोटी सी आदत से आपका आधा काम वैसे ही खत्म हो जाएगा और आपको रोज रोज गहरी सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा मेरी बहनों, सच सच बताना, आप में से कितनी बहनों के घर में ऐसा होता है कि हस्बैंड ऑफिस से आकर अपनी चाबी या वॉलेट कहीं भी रख देते हैं और सुबह उन्हें ढूंढने में पूरा घर सिर पर उठाना पड़ता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है किचन काउंटर टॉप को रात में ही साफ करना। हम सुबह उठते ही सबसे पहले किचन में जाते हैं। अगर सुबह सुबह सिंक बर्तनों से भरा हो और काउंटर पर रात के मसालों के डिब्बे या कचरा बिखरा हो तो हमारा मूड वहीं खराब हो जाता है। मैं रोज़ रात को सोने से पहले सिर्फ 5 से 7 मिनट निकालती हूँ। जितने भी रात के बर्तन होते हैं उन्हें साफ करके अपनी जगह रख देती हूँ और काउंटर को एक बार गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। सुबह जब मैं किचन में कदम रखती हूँ तो सब कुछ इतना साफ और फ्रेश मिलता है कि दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव होती है। वैसे दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को आलस की वजह से अगर सिंक में बर्तन छोड़ दिए तो सुबह उठते ही चाय बनाने का भी मन नहीं करता? कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है? जल्दी से कमेंट करो। तीसरी आदत है वीकली या ऑल्टरनेट डेज शेड्यूलिंग। रोज रोज घर का हर कोना साफ करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है और सच कहूँ तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने काम को दिनों के हिसाब से बांट लीजिए। जैसे अगर आज आपने सिर्फ लिविंग रूम की डस्टिंग कर ली तो कल आप बेडरूम की अलमारी व्यवस्थित कर सकती हैं। हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऐसा रखिए जब आप घर की डीप क्लीनिंग या जाले वगैरह साफ करें। बाकी के दिन सिर्फ नॉर्मल झाड़ू पोछा या वैक्यूम करने से भी घर एकदम परफेक्ट और चमचमाता हुआ बना रहता है। अच्छा मेरी बहनों, वीडियो को देखते देखते मुझे ये भी बताते चलिए कि आप लोग मेरा ये वीडियो इंडिया के किस शहर से या किस कोने से देख रही हैं, ताकि मैं अपनी उन प्यारी बहनों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। चौथी चीज जो घर को तुरंत साफ दिखाती है वो है मेक योर बेड। सुबह सोकर उठते ही सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो है अपने बिस्तर को ठीक करना और चादर को सलीके से बिछाना। बिखरा हुआ बिस्तर पूरे बेडरूम को कबाड़ खाना दिखा सकता है, चाहे बाकी का कमरा कितना भी साफ क्यों ना हो। जैसे ही आप सुबह उठकर कंबल या रजाई को फोल्ड करके रखती हैं और तकियों को सही जगह लगाती हैं, आपका कमरा तुरंत 80% साफ लगने लगता है। ये एक ऐसी आदत है जो हमारे दिमाग को भी अनुशासित करती है। मेरी प्यारी बहनों, आप सुबह सोकर उठने के कितनी देर बाद अपना बिस्तर ठीक करती हैं? तुरंत उठते ही या फिर घर की बाकी काम निपटाने के बाद? अपना रूटीन मेरे साथ जरूर शेयर करना। पांचवी बात, बाथरूम को नहाने के तुरंत बाद वाइप करना। बाथरूम एक ऐसी जगह है जो बहुत जल्दी गंदी और गीली हो जाती है, जिससे वहां अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसके लिए आपको रोज अलग से एसिड या लिक्विड डालकर घिसने की जरूरत नहीं है। जब भी आप या घर के सदस्य नहाकर निकले तो बस एक वाइपर की मदद से फर्श का पानी निकाल दे और सिंक के पास एक छोटा सूखा कपड़ा रखें जिससे नल को पोंछ दे। पानी के दाग सूखने से पहले ही साफ हो जाएंगे तो वहां कभी भी सफेद जिद्दी दाग नहीं जमा होंगे और आपका बाथरूम हमेशा महकता और साफ रहेगा। वैसे बहनों, आपके घर में बाथरूम की सफाई को लेकर सबसे ज्यादा आलस किसे आता है? मुझे तो लगता है हम औरतों को ही हर चीज देखनी पड़ती है ना? आपकी क्या राय है? छठी आदत है सामान खरीदते समय समझदारी दिखाना।
कई बार हम औरतों को आदत होती है कि मार्केट में कोई भी सुंदर सा डेकोर पीस या डिब्बा देखा तो हम उसे घर ले आती हैं। इससे घर में सामान की भीड़ लग जाती है। अब एक सिंपल सा नियम बना लीजिए। अगर घर में एक नई चीज आएगी तो घर की कोई एक पुरानी या फालतू चीज बाहर जाएगी। जितना कम सामान आपके घर में होगा उसे संभालना उतना ही आसान होगा और डस्टिंग का समय भी आधा हो जाएगा। मिनिमलिज्म ही आज के समय में घर को रिच और साफ दिखाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अच्छा सच बताना, मेरी तरह किस किस बहन की आदत है कि मार्केट जाओ तो सुंदर से डिब्बे या क्रॉकरी देखकर दिल आ जाता है और हम बिना सोचे खरीद लाती हैं। फिर बाद में समझ नहीं आता कि इसे सजाएं कहाँ। कौन कौन इस बीमारी से परेशान है, मुझे कमेंट में बताओ। सातवीं आदत जो आपको जरूर अपनानी चाहिए वो है लॉन्ड्री बास्केट का सही इस्तेमाल। अक्सर लोग पहने हुए या हल्के गंदे कपड़ों को सोफे के हैंडल पर, कुर्सी पर या बेड के कोने पर फेंक देते हैं। ये आदत घर के लुक को सबसे ज्यादा खराब करती है। अपने घर के हर कमरे में या बाथरूम के पास एक सुंदर सा लॉन्ड्री बास्केट रखिए। घर के सभी सदस्यों को ये आदत डालिए कि जो भी कपड़े धोने वाले हैं वो सीधे उसी बास्केट के अंदर जाएं। इससे घर में कहीं भी कपड़ों का ढेर नहीं दिखेगा और आपको कपड़े धोने के दिन उन्हें यहाँ वहां से ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। बहनों, आपके घर में कपड़ों को सोफे या कुर्सी पर फेंकने की आदत किसकी सबसे ज्यादा है, बच्चों की या आपके हस्बैंड की? हमारे घर में तो ये जंग रोज चलती है। आपके यहाँ क्या हाल है? आठवीं आदत है किचन सिंक को हमेशा खाली और सूखा रखना। मेरी बहनों, सिंक में पड़े जूठे बर्तन ना सिर्फ घर में कॉकरोच और मक्खियां लाते हैं बल्कि पूरे किचन को गंदा दिखाते हैं। नियम बना लीजिए कि खाना खाने के तुरंत बाद ही बर्तनों को साफ कर लिया जाए, खासकर दोपहर और रात के समय। बर्तन धोने के बाद सिंक को भी एक बार स्क्रबर से साफ करके पानी सुखा दें। जब आपका किचन सिंक एकदम साफ और सूखा रहेगा तो वहां से कोई बैड स्मेल नहीं आएगी और आपका पूरा किचन हमेशा हाइजीनिक और व्यवस्थित नजर आएगा। दोस्तों, क्या आपके घर में भी रात को बर्तन धोने का काम आपका ही होता है या आपके घर में कोई हेल्प आती है? मुझे तो भाई अपने हाथ से साफ सिंक देखकर ही तसल्ली मिलती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नौवीं और आखिरी आदत है घर के मुख्य दरवाजे और फुटमैट्स को डेली साफ करना। हमारे घर का एंट्रेंस यानी मुख्य दरवाजा